अस्सलाम ख़वातीन और हज़रात, वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ वर्ल्ड कप कहानी। आप देखते आ रहे हैं, हमने शुरू किया था पिछले एपिसोड में कि 75 और 79 में ना सिर्फ वनडे क्रिकेट का कैसे आगाज़ हुआ बल्कि उसके बाद जो पहले दो वर्ल्ड कप थे उसमें क्या हुआ और क्या कैसी परफॉर्मेंस रही टीम्स की। बट मोर इम्पॉर्टेंटली इसमें जो ज़्यादा हमारा फोकस रहा वो ये रहा कि पाकिस्तान की परफॉर्मेंस कैसी है। सो जहाँ हम बात करेंगे वर्ल्ड कप की ओवरऑल कौन जीता, कैसी परफॉर्मेंस रही टीम्स की, बट हम प्राइमरीली बात करेंगे कि पाकिस्तान की परफॉर्मेंस कैसी रही। सबसे पहले मैं अपने पैनलिस्ट, अपने दोस्त, अपने गेस्ट हसन कुरैशी साहब को कहूंगा खुशामदीद, वेलकम बैक टू द शो सर। Thank you so much, Ahmad Lala. Always lovely to be here. Always lovely to relive the memories. 75, 79, interesting. I'm going to pull a leaf out of Star Sports book and pretend 83 didn't happen. और फिर 87 से onward शुरू कर। तो सर बेसिकली अभी तक हमने ये देखा था 79 में वर्ल्ड कप हुआ, फिर 83 में एक वर्ल्ड कप हुआ। सो लेट्स टॉक अबाउट 1987 के वर्ल्ड कप में क्या हुआ, क्योंकि जो है वो बस वर्ल्ड कप हुआ था 83 में, लेकिन हम सुनने में आया हुआ था, पता नहीं क्या हुआ था उसमें। बड़े बुजुर्ग कहते हैं, लेकिन हमारे पास कोई फुटेज, कोई तस्वीर किसी वीडियो में हमें नहीं मिल सकी अभी तक आईसीसी की। बट सर मसला ये है कि दुश्मनों को क्या कहे, पीसीबी की अपनी हरकतें भी आपके सामने हैं। कभी खास साहब को निकाल देते हैं, कभी वसीम भाई को निकाल देते हैं, तो दुश्मनों से भी क्या गिला करें। बट सर मूविंग ऑन टू 1983 का वर्ल्ड कप। सो पहले दो वर्ल्ड कप जो है वेस्ट इंडीज ने जीते हैं। वेस्ट इंडीज की हमने बात एक डोमिनेंट फोर्स थी, और ये भी आपने तफसील से बताया था कि पाकिस्तान की परफॉर्मेंस भी नियर मिसेस जिन्हें हम कह सकते हैं। रीजन भी कि पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज के प्लेयर काउंटर क्रिकेट भी खेल रहे थे, यंग ब्लड भी आ रहा था, अटैकिंग माइंडसेट भी था। So that was probably the reason West Indies won, and unfortunately due to various reasons जो कि हमने पिछले एपिसोड में डिस्कस किए थे, पाकिस्तान परफॉर्म नहीं कर सका। So moving on to 1983, so before we dig deep into it कि वर्ल्ड कप में क्या हुआ, as usual मैं थोड़ा सा जो है सबको देना चाहूंगा ओवरव्यू आप कह लें। एक चीज जो इंटरेस्टिंग आपको नजर आएगी वो आएगी, इससे पहले हम देख रहे थे कि हर टीम जो है वो 10-15 मैक्सिमम किसी ने 20 मैच खेले थे उस टेन्योर में। बट अब एकदम 79 पर हमें जंप नजर आता है जब टीम ज्यादा वनडे क्रिकेट खेल रही हैं। सो मच सो कि अगर आप 79 से 83 का एरा निकाल के देखें तो ऑस्ट्रेलिया ने 64 मैच खेले थे, पाकिस्तान ने रिलेटिवली कम खेले। वी प्ले 25 मैचेस, 11 वन, लॉस्ट 13। और इसके अलावा इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड हेवीली, इंग्लैंड भी और वेस्ट इंडीज सारे वनडे क्रिकेट खेल रहे थे। सो ये एक बड़ा बेसिक्स ओवरव्यू था। अगर हम बैटिंग में देखें तो उस टाइम तो जो ऑब्वियसली वेवन रिचर्ड्स, जिनको बहुत सूट कर रहा था फॉर्मेट, वो परफॉर्म कर रहे थे। ग्रेग चैपल थे, पाकिस्तान से जहीर अब्बास थे। यहाँ पे सर मैं एक इंटरेस्टिंग, मुझे एक रिसर्च में बात पता चली जब मैं देख रहा था कि टॉप रन स्कोरर कौन थे, तो जहीर भाई जो थे, ही इज द लेजेंड, वो 7वें-8वें नंबर पे हैं, बट ही है 600 और उस पूरे टेन्योर में किसी की 4 भी नहीं है उनके अलावा, तो मैक्सिमम इसके 3 जी। और हमारा लाला उनका स्ट्राइक रेट जो था was almost unheard of at that time. He was striking 91 the 91. तो I think sometimes हम भूल जाते हैं जहीर अब्बास साहब के बारे में, उनकी वनडे प्रावेस के बारे में, बिकॉज उनके टेस्ट और फर्स्ट क्लास नंबर्स इतने इनक्रेडिबल हैं। एंड आई थिंक जब पाकिस्तान में बात होती है, ऑब्वियसली वी टॉक अबाउट द लेट ग्रेट हनीफ मोहम्मद साहब, वी टॉक अबाउट जावेद मियांदाद साहब, वी टॉक अबाउट इंजमाम उल हक, एंड नाउ ऑफ कोर्स वी टॉक अबाउट बाबर आजम। बट आई थिंक एनी टॉक अबाउट पाकिस्तानी क्रिकेट बैटिंग प्रावेस जहीर अब्बास साहब के बगैर इनकम्प्लीट है। उनका रिकॉर्ड, उनकी अपनी सेकेंड ही मैच में वो डबल सेंचुरी बनाना इंग्लैंड के खिलाफ, बट उनका वनडे रिकॉर्ड। और हमारे भाई, आपको बुजुर्गों को याद होगा, जिसमें आप और मैं नहीं शामिल होते, मैं लोगों को क्लैरिफाई करता रहूं बताने की जरूरत है जी। एक दफा बता दें तो सब सोच रहे हैं, आप और मैं 75 में ग्राउंड में थे, कि जब पाकिस्तान और इंडिया की सीरीज हुई थी और फास्ट स्कोरिंग की जरूरत थी डिफिकल्ट विकेट्स पे स्पिन के खिलाफ, जहीर अब्बास वाज द बैट्समैन हु स्टेप्ड अप। So I think his one day record, he was one of the early pioneers of one day cricket, Zahir Abbas. And that's why it makes the fact कि हम कुछ बड़ा नहीं कर सके disappointing, because जब आप उन स्क्वाड्स को देखते हैं पाकिस्तान के ऑलमोस्ट 83 के टाइम तक, तो आई थिंक आपका ऑलमोस्ट एक बड़ा ही कंप्लीट और लेजेंडरी स्क्वाड बन जाता है जी। उस पे हम आएंगे। बॉलिंग में देखते हैं, बॉलिंग में अगर आप देखेंगे तो इस एरा में आपको बहुत खास परफॉर्मेंस नजर नहीं आएंगी, लेकिन इंटरेस्टिंगली मुदस्सिर नजर काफी अच्छा परफॉर्म कर रहे थे इस टेन्योर के अंदर, व्हिच वाज अ सरप्राइजिंग फाइंडिंग फॉर मी। अच्छा 83 के वर्ल्ड कप पे आते हैं। इस दफा थोड़ा सा फॉर्मेट चेंज किया इन्होंने। इस दफा इसकी बजाय कि एक एक मैच खेलते, राउंड रॉबिन फॉर्मेट था, विच मैन कि एवरी टीम वाज प्लेइंग 2 मैचेस अगेंस्ट ईच अदर। और वेस्ट इंडीज को पहली जो शिकस्त का सामना करना पड़ा वर्ल्ड कप की हिस्ट्री में, वो इंडिया के हाथों ही करना पड़ा। इसके बाद क्या हुआ वो एक बाद में चलेंगे। सर कुछ कहना चाहेंगे अभी आप? बिल्कुल। आई थिंक द फैक्ट दैट इंडिया, बहुत लोग कहते हैं कि इंडिया की वर्ल्ड कप में स्टार्ट अच्छी नहीं थी, द फैक्ट दैट दे वर एबल टू बीट द वेस्ट इंडीज,
एंड एट दैट टाइम लोगों को याद होगा जब इंडिया वेस्ट इंडीज सीरीज खेलने भी गए थे तो उन्होंने काफी अच्छे स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंसेस दिए थे. तो इट वाज नॉट कि ये कोई नो होपर्स की टीम थी, बस ऑब्वियसली उनका थोड़ा सा कॉन्फिडेंस डाउन था, बट दे वर एबल टू यू नो use tournament cricket to their advantage and come back very well. And obviously हर दफा अब टीमों को पहले थोड़े मैचेस मिल रहे थे, ज्यादा मैचेस मिले. पाकिस्तान के लिए एक बहुत बड़ी कंसर्न थी कि इमरान खान जो थे वो पूरी टूर्नामेंट में उन्होंने बॉलिंग नहीं की, which obviously made it very difficult for us. और अगर आप हमारे मैचेस देखते हैं तो उसमें यही नजर आता है कि we were putting runs on the board, we were just not being able to stop them. तो I think वो नजर आता है. And I think India definitely let's also not forget हमारे लाला के 83 के बाद वो 85 में वर्ल्ड सीरीज ऑफ क्रिकेट भी जीते थे. तो दिस इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग इंडियन टीम एंड दे डिड वेरी वेल. ऑब्वियसली वेस्ट इंडीज फेवरेट्स थे, बट आई थिंक इन द एंड द बेस्ट टू साइड्स गॉट टू द फाइनल. इसमें एक इंटरेस्टिंग जो है, बिफोर वी मूव टू स्क्वाड्स, फिर हम पूछेंगे हसन भाई से कि क्या डिटेल में क्या स्क्वाड था हमारा. इंटरेस्टिंग फन फैक्ट देते चलो, जिम्बाब्वे ने अपना पहला मैच खेला ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ और पहला ही मैच जीता, विच वाज द माइटी अपसेट बैक इन द डे, कि आप अपना पहला मैच खेल रहे हैं. सर एनी कमेंट्स? मुझे लग रहा है आप कुछ कहना चाह रहे हैं. द ग्रेट कीथ फ्लेचर, आई थिंक जिनकी परफॉर्मेंस के बाद इट्स अमेजिंग कि जिम्बाब्वे को इतना टाइम लगा टू गेट टेस्ट स्टेटस, बिकॉज दे वर लुकिंग रेडी. बहुत सारे जबरदस्त प्लेयर्स थे हु मिस्ड आउट. एंड आई थिंक ऑल्सो इसमें पहली दफा एक इंग्लैंड में जिम्बाब्वेन खिलाड़ियों के लिए रिस्पेक्ट आ गई, जो कि फिर आपने बाद में देखा कि जो डंकन फ्लेचर, आई अपोलोजाइज, नॉट कीथ फ्लेचर, डंकन फ्लेचर और फिर एंडी फ्लावर की कोचिंग भी जो आई. तो आई थिंक इस वजह से आई कि जिम्बाब्वे ने कंसिस्टेंटली जब इंग्लैंड को हराया तो इंग्लैंड वालों ने कहा ठीक है, इफ यू कांट बीट देम जॉइन देम. तो यू नो स्टार्ट ब्रिंगिंग देम इन. दे वर क्वाइट टॉर्मेंटर्स. इंग्लैंड को तो बहुत टॉर्मेंट किए इन्होंने लेट. उसके बाद कभी 205 टेस्ट मैच में एकदम मैच जो है वो जीत नहीं सकेंगे. वो मैं आई थिंक रन आउट हो गया था, इफ आई एम नॉट मिस्टेकन. यस, और द इट वाज द फर्स्ट, it was only it was a draw based on the fact that it was a tie, so it was incredible. और बिल्कुल आपको ये देखने में आया, आपने देखा कि श्रीलंका और जिम्बाब्वे जैसी टीम्स आ रही हैं, आपने देखा कि काफी बेहतर परफॉर्मेंसेस थी न्यूजीलैंड वगैरह की. ओवरऑल आई थिंक ये वर्ल्ड कप जो है थोड़ा सा ज्यादा क्लोजली फॉट था एज अपोज टू 75 and 79. ठीक है. इसमें इसके अलावा पाकिस्तान के मैचेस देखेंगे तो पाकिस्तान के मैचेस में जो एक इंटरेस्टिंग अनफॉर्चुनेट बात यह है कि पाकिस्तान ने इंग्लैंड से 2 दफा खेला और दोनों दफा उनसे मैच हारे. एंड दैट वाज प्रॉब्ली जो हमारा सबसे बड़ा हमें एक धचका लगा. उसके बाद ये है कि हम लोगों ने अपना लास्ट मैच भी जो है न्यूजीलैंड से जीते तो हमने क्वालिफाई किया. सो बिफोर वी मूव ऑन टू दैट, मुझे थोड़ा सा आप टाइगर स्क्वाड को आप किस तरह देखते हैं, आप थोड़ा सा टच ऑन किया है, और उसके बाद पाकिस्तान की ओवरऑल परफॉर्मेंस कैसी रही थी बिफोर सेमीफाइनल. आई थिंक लाला एक तो चीज है कि हमने पाकिस्तान की हिस्ट्री में पहली वर्ल्ड कप 100 देखी जो कि कैप्टन इमरान खान ने श्रीलंका के खिलाफ की. आई थिंक बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि परफॉर्मेंसेस काफी मायूस की थी. अब मैं अगर स्क्वाड में देखता हूं तो उसमें देयर आर सम पीपल जो ऑलमोस्ट आपको एक फीलिंग आ रही है अ लिटिल लॉन्ग इन द टूथ एंड द डेप्थ डजंट लुक दैट स्ट्रांग. देखें, विद द ग्रेटेस्ट ऑफ रिस्पेक्ट टू देम हमाद लाला, बट आप उस टाइम पे क्रिकेट को अगर देखें तो आजकल की तरह आपकी फिटनेस और आपकी वो नहीं थी. लेट 30s मिड 30s में प्लेयर्स के लिए मुश्किल हो जाता था. तो आपके पास द वंडरफुली इनक्रेडिबल एंड ग्रेट वसीम बारी साहब थे, बट ही वाज 35. आपके पास सरफराज नवाज थे हु वाज 35. आपके पास इमरान खान जरूर थे, अब्दुल कादिर जरूर थे, वसीम द इनक्रेडिबल लेट वसीम राजा जरूर थे, जहीर अब्बास, जावेद मियादाद. बट मैं जब उनसे जरा दूर होके देखता हूँ, आई डोंट सी अ लॉट ऑफ स्टैंड आउट प्लेयर्स. आई डोंट सी द काइंड ऑफ स्क्वाड जो आपको 79 में आपके पास था या 75 में था या उसके बाद में भी था. आई फील दे वर ग्रेट प्लेयर्स एंड देयर वर सम नॉट सो ग्रेट प्लेयर्स. जो आपको वो मिडिल में प्लेयर चाहिए होता है जो एक टीम को बना देते हैं, आई थिंक वहां पे वी वर स्ट्रगलिंग अ लिटिल बिट. एंड सेकेंडली द फैक्ट कि हम थोड़े से स्पिन हैवी थे इंग्लिश कंडीशंस में. आई ऑल्सो डोंट थिंक दैट रियली यू नो एडेड अस व्हेन यू लुक एट आवर ऑलराउंडर्स, द ग्रेट वसीम राजा साहब, इजाज फकीर, दे वर स्पिनिंग ऑलराउंडर्स. सो आई थिंक मे बी थोड़ी सी टीम सिलेक्शन में वो बेहतर हो सकता था. It's a very well-known fact. Khan साहब did not rate Iqbal Qasim और उनके बहुत बड़े फैन नहीं थे. But could Iqbal Qasim have been a difference maker? You know, doughty lower order batsman, very accurate left arm spinner. तो वो कमजोरियां थी. बिल्कुल आपको परफॉर्म, आई थिंक अगर खान साहब बॉलिंग कर रहे होते तो we would have been a much more better rounded team. The fact that we lost the best bowler Pakistan has ever produced, I think वो हमारे लिए बहुत प्रॉब्लम होगी. तो इवेंचुअली आपका हम थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड करते हैं ताकि हम जो है वो फाइनल की तरफ चलें. इंग्लैंड और इंडिया ने सेमीफाइनल खेला जिसमें पहले मैच में इंग्लैंड जो है वो 213 पे आउट हुआ, इंडिया ने मैच जीत दिया. सेकंड में हमारी वही स्टोरी हमेशा की, वेस्ट इंडीज से हमारा दोबारा पाला पड़ गया.
Pakistan West Indies love affair never ends. But this time it was quite straightforward. Pakistan 184 पे for 8 बनास का वेस्ट इंडीज ने कंफर्टेबली जीत लिया और इवेंचुअली फिर वो मूव ऑन टू द फाइनल एट लॉर्ड्स जहाँ पे इंडिया 183 करके आउट हुआ एंड वेस्ट इंडीज वर थिंकिंग के दे ऑलरेडी हैव वन द थर्ड वर्ल्ड कप बट देन अमरनाथ जो है हमारे लाला उन्होंने आके गेम का पासा पलटा और इंडिया जीत गया सो बाकी सारी अब इस पे मूवीज बन चुकी हैं बुक्स बन चुकी हैं एंड हम जान के इस पे डिटेल में नहीं जाएंगे बट लास्ट टाइम हमारी बात ये हो रही थी ऑफ द रिकॉर्ड भी आपको याद होगा कि इंडियन टीम की कंपोजिशन के हवाले से यू हैड सम इंटरेस्टिंग थिंग्स टू से सो आई वुड लाइक टू हीयर योर कमेंट्स ऑन दैट आई थिंक इंडियन टीम की कॉम्पोजिशन में हमारा लाला जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज मुझे नजर आई थी और मेरी फीलिंग थी वो ये थी कि दे हैड अ लॉट ऑफ पीपल हु वर एबल टू डू मल्टीपल रोल्स उसमें उनको सबसे बड़ा फायदा ये हो जाता है कि आपके पास जब एक ऐसी टीम होती है जिसमें आपके पास प्लेयर्स हैं जो बैटिंग भी कर लेते हैं बॉलिंग भी कर लेते हैं आपके पास यू नो एज अगर आप उनकी देखें तो विद द एक्सेप्शन ऑफ द ग्रेट सनील गावस्कर हु ऑलरेडी इज परहैप्स वन ऑफ द ग्रेटेस्ट क्रिकेटर्स ऑफ ऑल टाइम उनकी एवरेज एज 25 और अंडर थी देयर वाज लॉट ऑफ यूथफुल exuberance in that side and they had a captain who had a great amount of belief बिल्कुल उस पे फिल्में भी हैं किताबें भी हैं आर्टिकल्स भी हैं डॉक्यूमेंट्रीज भी हैं I just feel कि India was a team which had a great balance and it was a team of many parts जो कि सारे एक डायरेक्शन में चलते थे you know आपको उनके लिए मिल जाता था अब उन कंडीशंस के लिए you couldn't have asked for better bowlers than Roger Binney than you know मदन लाल कपिल देव महेंद्र अमरनाथ ये सब वो खिलाड़ी थे जो उन कंडीशंस को बड़ा सही सूट करते थे एंड इंडिया अ टीम नोन फॉर दिस स्पिन रिसोर्सेज hardly won the World Cup by using spin. I think that's a place where Pakistan made a mistake. चलिए मूविंग ऑन टू 1983 हमने 10 मिनट फिर भी लगा लिए रादर देन प्रिटेंडिंग नॉट इवन फॉर 10 सेकंड्स के एक वर्ल्ड कप हुआ था मूविंग ऑन टू 1987 बिफोर वी मूव ऑन टू 1987 आई थिंक हमारे पास जो बड़ा इंपॉर्टेंट है कि इस एरा की अगर हम बात करें क्योंकि इट सीम्स कि इट्स नाउ कहते हैं पूरा एक शिफ्ट चेंज हो रहा है पहली बात तो ये आ रही है कि नया वर्ल्ड कप जो है पाकिस्तान सॉरी इंग्लैंड से बाहर जा रहा है और पहली दफा ये सब कॉन्टिनेंट में आ रहा है मैं आरिफ अली अब्बासी साहब की किताब पढ़ रहा था उसमें उन्होंने ये जिक्र किया है वो कहते हैं कि पाकिस्तान ने इस वर्ल्ड कप के लिए सोलो बिड की थी 1981 में एंड वी वर द फर्स्ट वंस जिन्होंने टेकअप किया दे आल्सो फाउंड अ स्पॉन्सर हु वाज एन इंडियन और वो बाहर रहते थे ओवरसीज इंडियन थे एंड ही वांटेड टू यू नो गिव बैक टू द लैंड और उनका एक था उसके बाद फिर इंडियन बोर्ड भी ऑन बोर्ड आए और फिर ऑब्वियसली इट वाज अ कलेक्टिव एफर्ट और इवेंचुअली हुआ but he was very adamant in the book that you know it should be very clear that Pakistan was the first country to stand up to England and say you know among other things कि हमारा भी हक है उसमें लाला ये भी देखे ना अगर 83 में ना जीतते इंडिया तो शायद 87 में ना पुश करते जैसे कि हमने देखा कि इंडियन क्रिकेट बोर्ड की 2008 T20 वर्ल्ड कप को बड़ी लूक वॉर्म रिस्पॉन्स थी वो तो पाकिस्तान को फाइनल में हराया तो आईपीएल पैदा हो गया सो आई थिंक वी सॉ दैट पाकिस्तान स्पेशली आई थिंक एट दैट टाइम बीसीसीपी काफी फॉरवर्ड थिंकिंग थे इन चीजों में इट वाज ब्रिलियंट टू सी द वर्ल्ड कप मैंने जितने भी उस एरा के खिलाड़ियों की किताबें पढ़ी हैं सिवाय सरियन बोथम के जिनको हमेशा ऑब्वियसली पाकिस्तान से प्रॉब्लम रहा है वो बहुत खुश थे कि वर्ल्ड कप इन कंडीशंस में आया दे सेड इट वाज ब्रॉट अ लॉट ऑफ कलर इट ब्रॉट अ लॉट ऑफ लाइफ इट ब्रॉट अ लॉट ऑफ पैशन फुल क्राउड्स एंड हमने पाकिस्तान में भी देखा हर जगह मैचेस ग्राउंड फुल थे हमने बहुत सारी इनक्रेडिबल क्रिकेट देखने को मिली हमने इंडिया में भी देखी तो आई थिंक इट वाज ग्रेट दैट द वर्ल्ड कप मूव्ड अवे फ्रॉम इंग्लैंड एंड द वेरी फर्स्ट जॉइंटली हेल्ड वर्ल्ड कप जो था उसमें आपको बहुत ही जबरदस्त क्रिकेट देखने को मिली और फिर ऑब्वियसली हम उसमें आगे डेल्व करेंगे बिकॉज देयर इज अ जैसे आप और मैं हैं शायद जिनके पास 99 और 2008 के पीटीएसडी है देयर आर अ लॉट ऑफ पाकिस्तानी क्रिकेट फैंस ऑफ अ सर्टेन जनरेशन जिनके लिए 87 हैज अ लॉट ऑफ पीटीएसडी 87 में और इसके अलावा एक और इंटरेस्टिंग बात ये थी कि पहली दफा 50 ओवर का वर्ल्ड कप भी हुआ इससे पहले 60 ओवर्स का वर्ल्ड कप होता था सो मूविंग ऑन टू अब आप क्या बेहतर समझते हैं पहले हम 83 से 87 का एरा डिस्कस करें या पहले वर्ल्ड कप डिस्कस करें आई थिंक 83 से 87 का एरा डिस्कस करना अच्छी बात है लाला बिकॉज उसमें एक तो आपको आइडिया हो जाता है देयर इज मच मोर क्रिकेट बीइंग प्लेड पाकिस्तान इज नाउ प्लेइंग अ लॉट मोर वनडे क्रिकेट एट होम पाकिस्तान इज प्लेइंग वनडे क्रिकेट इन ऑस्ट्रेलिया ये उसी जमाने की लगभग करके जर्सी है और आपको फाइनली यंग प्लेयर्स थ्रू आ रहे हैं सो आई थिंक पाकिस्तान बट एट द सेम टाइम अगर हम पाकिस्तान का रिकॉर्ड देखें इट डजंट मेक फॉर अ काइंड ऑफ डोमिनेंस दैट वी काइंड ऑफ एक्सपेक्ट
So I think that's very interesting कि हम बहुत ज्यादा वनडे क्रिकेट तो खेल रहे हैं, बट इफ आई एम नॉट रॉन्ग हमारा ओवरऑल अगर आप देखें तो 80 से लेके 87 तक our win loss percentage is only 0.982. We lost more matches than we won. इसमें एक इंटरेस्टिंग आपको बताता हूँ, अगर हम सिर्फ 83 से 87 देखें तो वी आर इन पॉजिटिव। हमें जो शुरू में पहले 4 साल मार पड़ी थी उसकी वजह से हमारा रिकॉर्ड खराब हुआ हुआ है। 83 to 87 is pretty decent. It's 1.05, so Yeah, more or and less it's 50-50. probably the last time we have a head-to-head lead over Australia, because उसके बाद से तो बिल्कुल नहीं थी। So just a quick overview: Australia, West Indies, Pakistan, India, all of these nations played more than 75 matches. So it shows के जो है वो क्रिकेट आगे चल रहा है। इस पे हम एक डिटेल में बात करेंगे, सो आई कम टू दैट। उसके बाद जो आप बात कर रहे थे कि हम मिनी वर्ल्ड कप से कहते हैं 1985 का, उसके इम्पैक्ट के, लेकिन उससे पहले ये हम बात करते हैं कि हमारा एक और कप हुआ था, रोथमन 4 नेशन कप, वहां पे इंडिया जीत गया था। फिर उसके बाद पाकिस्तान, बट लेट्स, इसके अलावा ऑनेस्टली हम न्यूजीलैंड से जीत रहे थे, हम श्रीलंका से जीत रहे थे, बट हम ओवरऑल अगर आपको एशिया शारजा कप हो रहा था, एशिया कप नहीं जीत सक रहे थे। तो पाकिस्तान का अगर आप सीरीज बाय रिकॉर्ड निकाल के देखें तो बहुत कोई आउटस्टैंडिंग विक्ट्री नहीं है until we move towards the second phase of जो हमारा आएगा। उसमें जो पहले आपकी आती है वो 85 है। So I'll ask for your comment on the mini World Cup. It was a tournament जहाँ पे तमाम की तमाम 7 जो उस टाइम टेस्ट क्रिकेट खेलते थे वो खेल रहे थे। डे नाइट मैचेस हुए थे एमसीजी में, और पेंसन हेजेस 1985 वर्ल्ड चैंपियनशिप ऑफ क्रिकेट इसका नाम था। बिल्कुल, और उसमें हमने देखा कि पाकिस्तान और इंडिया का एक और दफा फाइनल हुआ, जहां पे ऑब्वियसली एट दैट टाइम नीदर टीम्स हैड प्लेड ईच अदर इन द वर्ल्ड कप। तो वहां पे इंडिया का एक डोमिनेंस शुरू हो गया पाकिस्तान के ऊपर। हमने एक शारजा में भी टूर्नामेंट देखा जहां पे वी बोल्ड इंडिया आउट एंड देन कपिल देव केम एंड बोल्ड अस आउट फॉर अ वेरी लो टोटल। एन इंटरेस्टिंग स्टेटिस्टिक लाला जो मैं इसमें अभी देख रहा हूं कि 1980 से लेके 87 तक हमने घर पे 24 वनडे जीते पर 19 हारे भी। So I think we were still a team coming to grips with one day cricket. Perhaps उसको इतना सीरियस नहीं। वर्ल्ड चैंपियनशिप ऑफ क्रिकेट में आई थिंक इंडिया पाकिस्तान ने दिखा दिया that they're the new kids on the block as far as taking over from the great West Indies side is concerned. Very rare कि ऑस्ट्रेलिया होम कंडीशंस में फाइनल में नहीं पहुंचते, बट वो हुआ। अगेन फाइनल बड़ा अच्छा हुआ, और उस टाइम पे आई बिलीव वो गाड़ी का जो अवार्ड था वो रवि शास्त्री को मिला। सो इंडिया केम इनटू द वर्ल्ड कप विद अ लॉट ऑफ कॉन्फिडेंस हैविंग वन दैट टूर्नामेंट। और पाकिस्तान का शारजा कप के 6 के बाद जाके जो हमारी एक कह लें काइंड ऑफ मेंटालिटी बदली, उसके बाद हमने नेहरू कप्स भी जीते। हमारा सॉर्ट ऑफ लेट 80s के अंदर आके चेंज हुआ। देयर इज एब्सोल्युटली नो डाउट कि मिड 80s में जो डोमिनेंट टीम थी, आई वुड से 83 to 87 in terms of winning the big trophies, was definitely India. And I think they showed that their World Cup triumph was no fluke by going on to win in 1985. And they definitely went into 1987 as favorites also. We saw England winning a lot of games. You can never count the West Indies out. Australia and Pakistan. तो एक, I think पहली दफा स्टेज आया, whereas in 75, 79, 83 West Indies started as favorites. 87 में पहली दफा शायद आपके पास 2 से 3 favorites थे, both the home sides and the West Indies. And surprisingly, I think one of the teams that was not favored, because they were having a horrible time of things in Test cricket for the most part, was the team that went on to win the 1987 World Cup. Nobody gave them a chance. The day Steve was started traumatizing us. Yes. अच्छा, बिफोर मूविंग दैट में एक इंटरेस्टिंग, मैं जो अभी खैर रिसर्च करते हुए पता चला कि जिस तरह आपने जिक्र किया, एंड आई थिंक इस पे बहुत बात हुई है, एंड परहैप्स इन अनदर एपिसोड हम इस पे बात भी करेंगे कि वो जो मियां दास साहब का छक्का था, उसने किस तरह मेंटेलिटी और जो मोमेंटम शिफ्ट किया टुवर्ड्स पाकिस्तान फॉर नेक्स्ट गुड डेकेड से भी शायद ज्यादा अरसे के लिए, जब तक हम खेलते रहे। उसका इमीडिएट इम्पैक्ट जो हमें नजर आता है वो ये है कि उसके फौरन बाद हमने 86-87 में इंडिया में वनडे सीरीज खेली, और उसमें वो 6 मैच की वनडे सीरीज थी, और हम 5-1 वो जीते थे सीरीज। और जो एक मैच हम हारे थे वो रिसेंटली अभी अहमद और उस्मान के साथ जो वसीम भाई ने पॉडकास्ट किया उसमें जिक्र भी कर रहे थे कि उस मैच में अगर मैच टाई हो जाता तो हमारी विकेट्स कम गिरी थी, तो हमें बेसिकली आखिरी पे जो है वो 2 रन चाहिए थे टाई करने के लिए और 3 रन चाहिए थे जीतने के लिए। तो अब्दुल कादिर साहब ने कहा कि मैं तीसरे रन की कोशिश करता हूँ, तो वो करते हुए आउट हो गए, तो हमारी विकेट ज्यादा गिर गई। सो दैट्स हाउ वी लॉस्ट दैट वन मैच एज वेल, अदरवाइज इट वाज लाइक 6-0। सो a 6-0 a 6-0 clean sweep, just imagine, against a side that were still defending world champions. हमने, आपको याद होगा 2011-12 में भी यही किया था
कि जब इंडिया वर्ल्ड चैंपियंस थे 2011 में, जब हमारी लास्ट बायलैटरल सीरीज हुई थी, जी तो वो भी अगर आपको याद होगा, दिल्ली वाला मैच हम सिर्फ इसलिए हारे थे 4 या 5 रन से, बिकॉज एंड में कोई नहीं रह गया था, और पहले मैचेस में डोमिनेंस रहे थे। तो आई थिंक डेफिनेटली ये हमें जरूर फायदा होता है कि अगर कोई बायलैटरल सीरीज होती है इंडिया के वर्ल्ड चैंपियंस बनने के बाद, तो हम इंडिया में जाके एटलीस्ट बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस है। नॉट दैट आई एम चलेगी। सजेस्टिंग दे शुड विन दिस वन एंड देन हैव अ बायलैटरल। सो मूविंग ऑन टू 1987 का वर्ल्ड कप, पाकिस्तान इंडिया में हुआ था, होस्ट हुआ था पाकिस्तान में। आजकल की जनरेशन के लिए शायद ये बहुत ही मुश्किल होगा इमेजिन करना, बट आप ये सोच मत भूलें कि उस टाइम पे हमारे पास लाहौर, कराची, फैसलाबाद, पेशावर, रावलपिंडी के अलावा हैदराबाद और गुजरावाला में मैच भी हुए थे। सो दीज बिल्कुल। वर आवर ग्रेट जो है वो आपके ग्राउंड्स एज वेल, जो हम जहाँ खेला करते थे। फॉर एग्जाम्पल शेखुपुरा इज वन ऑफ दोज जहाँ पे वसीम मैंने 257 किया था। सो पाकिस्तान genuinely had cricket being played all over the country. इसमें खैर बात करते हैं, क्विक ओवरव्यू हम देखते हैं। इसमें जो पहले ग्रुप की स्टैंडिंग थी उसमें इंडिया और ऑस्ट्रेलिया ने क्वालिफाई किया। दोनों टीमों ने एक एक मैच जो है वो हारा और 5-5 मैच जीते। इसमें एक इम्पोर्टेंट ये था कि ऑस्ट्रेलिया एक मैच मैं देख रहा था 1 रन से जीता अगेंस्ट इंडिया, और फिर एक मैच 3 रन से जीता। सो क्लोज कॉल। सेकंड टाइम दूसरी तरफ जो था वो पाकिस्तान के सॉरी पाकिस्तान के ग्रुप में पाकिस्तान और इंग्लैंड ने क्वालिफाई किया। पाकिस्तान ने एक मैच हारा और इसके अलावा 5 जीते, और इंग्लैंड ने जो है वो 4 मैच जीते और 2 हारे। सो इस तरह इन 4 टीमों ने क्वालिफाई किया। अब सो नाउ इट केम डाउन टू सेमीफाइनल, जहां पे इट वाज पाकिस्तान वर्सेस ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड वर्सेस इंडिया। लाला, उससे जी पहले जी। मैं बताता जाऊं कि हमने अपना सिर्फ आखिरी मैच हारा था, so we won the first 5 games, and the fact that हमारा a match for the ages at Gaddafi Stadium, अभी रिसेंटली बहुत कंट्रोवर्सी हुई है where Courtney Walsh did not mankand the non-striker and Abdul Qadir went on to score those runs. So I think there was a big win for sportsmanship, and especially मेरे मरहूम वालिद मुझे बताते थे कि 1987 में जो क्राउड्स होते थे गद्दाफी स्टेडियम में, और जिस तरह की एटमोस्फेयर होती थी, ही सेड हमने उसके बाद भी विद बिगर एंड बेटर फैसिलिटीज कभी इस तरह के नहीं देखे क्राउड्स, और नहीं देखी जो आपका एटमोस्फेयर था। सो आई थिंक पाकिस्तान डेफिनेटली वेंट इन, द फैक्ट दैट वी वर प्लेइंग ऑस्ट्रेलिया एट होम, irrespective के फाइनल इंडिया के खिलाफ होना था, कहाँ होना था, the fact that we were playing Australia at home, we really felt that, we went into that game as absolute favorites. ये जो आपने बात की, बिल्कुल अगेन आई विल कोट दैट एपिसोड जो अभी मैं बात कर रहा था वसीम भाई वाली। उनमें बेसिकली क्वेश्चन हुआ था कि 92 में तो ऑब्वियसली एकदम आपने विकेट्स लिए एंड देन यू गेम मैन ऑफ द मैच इन द फाइनल, बट एट किस पॉइंट पे आपको लगा था कि यू हैव अराइव्ड इंटरनेशनल लेवल पे और आपका एक्सपीरियंस। तो उन्होंने 87 की बात की थी कि हम जब यहाँ पे थे तो हमें एक ऐसा एटमॉस्फेयर मिला था कि हमें लगा कि हम वाकई आउट ऑफ द वर्ल्ड जो है वो सीन है, जो उनको दोबारा शायद कह रहे थे, मुझे खुद भी एक्सपीरियंस करने को नहीं मिला। तो आई थिंक योर फादर वाज स्पॉट ऑन विद दैट। टीम के हवाले से क्या कहेंगे बिफोर वी मूव टू जो हम आगे चलेंगे सेमीफाइनल में क्या हो? I think मैं जब लाला पाकिस्तान की टीम को देखता हूँ, तो what really makes me feel again कि थोड़ा सा आपको obviously young players हैं, सलीम मलिक है आपके पास, वसीम अकरम है, but then I'm looking at players जो obviously उस टाइम पे उनका क्रिकेट खेलना तो बनता था, but there was just a feeling कि हमने थोड़ा सा again we missed a trick. I'm trying to understand कि आपके पास obviously at that time Salim Jafar had been bowling very well, but I'm trying to understand the inclusions of Manzoor Ilahi. I'm trying to understand आपकी bench strength जो थी. I feel we missed a trick again when you consider the impact that he had for us in Test cricket, going on to do as well as he did. It surprises me that you did not go with someone like Iqbal Qasim, who was able to bring a lot of experience to the side. ठीक है, बैटिंग वाइज आपने शुएब मोहम्मद को भी रखा, जो कि उस टाइम पे आपके बड़े इंपॉर्टेंट टेस्ट के खिलाड़ी थे। इजाज अहमद और सलीम मलिक आ रहे थे साइड के अंदर, बट आई फील दैट अगेन सरप्राइजेस मी दैट इट वाज नॉट एन इमरान खान काइंड ऑफ टीम जो हमें 92 में देखने को मिली, जिसमें बहुत ज्यादा फोकस अटैकिंग पे था। At times this team feels a little bit almost incomplete or defensive जब मैं हमारे स्क्वाड को देखता हूँ, and that surprises me. We had fighters in the team, but I just feel that we lacked 1 or 2 more players who should have been more aggressive. इसमें कुड इट बी द रीजन, जिस तरह आपकी बात में ख्याल है, क्योंकि हम टेस्ट की अभी हम बात ऑब्वियसली नहीं करें, बट 80s में पाकिस्तान की टीम ने कम्पीट किया है विद वेस्ट इंडीज फॉर Yes, द for बेस्ट sure. टीम, एंड फॉर मैनी इट वाज द बेस्ट टीम, डेफिनेटली आवर बेस्ट टीम टेस्ट क्रिकेट टीम की। सो मे बी वो वाली मेंटेलिटी शायद ज्यादा उस तरफ से कुछ प्लेयर्स आ रहे थे, या वो मेंटेलिटी की वजह से आ रहे थे, बिकॉज दैट फार्मूला वाज वर्किंग वेल। I think it's quite possible.
आई थिंक इट्स ऑल्सो क्वाइट पॉसिबल कि हमने हमने 80s में आप देखेंगे पाकिस्तान का एक और ट्रेंड शुरू हुआ था, मातलाला ऑफ वन कैप वंडर्स, जिनको एक मैच मिलता था बेचारे, उसके बाद खेल, आई मीन उनमें से काफी ज्यादा का तो मैं पर्सनली भी जानता हूं, बिकॉज वो बेचारे आते थे हमारे पास जब क्लब क्रिकेट के टाइम में, और उनको टेस्ट मैच पे एलिवेशन मिलती थी, एक मैच खेलते थे डिस्कार्ड हो जाते थे. So I think we probably did also didn't show enough patience with young up and coming players. I can, off the top of my head, I can think of people who at that time were coming through, जिनको जाके शायद perhaps एक दो साल बाद chance मिला, but it just didn't seem like the kind of squad Imran Khan would pick, where you would always imagine there would be youth. Obviously, वकार यूनुस was not on the scene yet. Obviously, दूसरे ऐसे players नहीं थे, इंजमाम नहीं थे, मोइन खान नहीं थे, मुश्ताक नहीं थे, ये बाद में आए, और उन सबको 92 में चांस मिला. बट आई फील उनके जो भी इक्विवेलेंट्स थे 87 में, उनको perhaps हमने इग्नोर किया, कंसिडरिंग कि ये होम कंडीशंस पे वर्ल्ड कप था. It might have helped us to go with younger and more aggressive players as part of the lineup, as opposed to the lineup that we did go. परहैप्स इसकी फिर एक और स्पेकुलेशन ही है, बट ये भी हो सकता है कि प्रेशर भी फिर उस वजह से ज्यादा आ गया था, बिकॉज यू आर प्लेइंग एट द होम ग्राउंड, तो फिर यू हैव टू प्ले सेफ, लेस एक्सपेरिमेंट्स. Yeah, I think so. I think वो हो जाता है, but definitely I think it changed the way Khan Saab saw his later cricket and led to us playing 87 onwards in a very aggressive and attacking manner. Probably one of the most aggressive and attacking ways that Pakistan have ever played cricket. So moving on to the semi-final, ऑस्ट्रेलिया ने स्टार्ट अच्छा किया था. एट वन पॉइंट इन टाइम लग रहा था कि वो 300 क्रॉस कर जाएंगे, बट देन इमरान खान ने कमबैक किया. उन्होंने 3 विकेट्स ली 5 ओवर के अंदर, और इवेंचुअली जो है दे सेटल्ड ऑन 267. इसमें जो एक अनफॉर्चुनेट अब हमें इन हाइट्स नजर आता है, वो एक सलीम जाफर, जिनका भी जिक्र भी किया था. सलीम जाफर ने आखिरी ओवर किया था जिसमें स्टीव वॉ ने 18 रन किए, और काइंड ऑफ आपको जो एकदम 240 से उन्होंने 260 पे टच करवा, ऑलमोस्ट 270 टच करवा दिया. इन रिप्लाई पाकिस्तान जो है वो 249 बना सका, एंड पाकिस्तान ड्रीम एटलीस्ट वाज ओवर. ऑस्ट्रेलिया आयरॉनिकली वन बाय 18 रन, जो कि आखिरी ओवर में बने थे. और इसमें लाला देखें एक और प्रॉब्लम, आपने 34 एक्स्ट्रास दिए. सेकेंडली यही बात होती है कि 96 में भी हमने वही गलती देखी कि जब जाडेजा के ऑनस्लॉट की वजह से इंडिया का बड़ा एक नॉर्मल टोटल, एक इनक्रेडिबल टोटल बन गया. तो वो यही था कि आई थिंक कैप्टन पे प्रेशर था. नॉर्मली अगर वसीम वो आखिरी ओवर कराते, they weren't aware of it. सलीम जाफर was not perhaps the best person to go to. वो उनका एक ओवर बचाने के चक्रों में एंड में रह गया. स्टीव वॉ was coming into his Iceman era, when he was becoming a finisher both with bat and ball for Australia. And then we saw a big partnership between Imran Khan and Javed Miandad, something that perhaps spurred them on in 1992, that gave Pakistan a chance, but in the end it was too much. And वही जैसे आपने भी बताया, जिससे कभी बात भी हुई है, जैसे लाहौर में एक सन्नाटा सा छाया हुआ था, और there was just a heartbreak and depression and darkness everywhere, because this was a feeling that we could have gone on and won this World Cup. So ironic that Australia were to win it at Pakistan's expense, and then even more ironic that we were to go on and win it in Australia 5 years later. A case of two teams that weren't fancied to win it because of their performances leading into the tournament. So I think for sure, and definitely जो दूसरा सेमीफाइनल था उसमें स्टीव वॉ ने बड़ा सही लिखा था कि एक तो जितना भी मुंबई में बंदा था वो ऑस्ट्रेलिया को इसलिए सपोर्ट कर रहा था क्योंकि इंग्लैंड ने इंडिया को हरा दिया. एंड आई थिंक पाकिस्तानियों की दुआएं फिर वहां भी पहुंच गई कि ठीक है भाई, अगर हम नहीं जीत सकते तो फिर आप भी ना जीते. एंड इंग्लैंड, इट शुड बी मेंशन्ड, वाज अ वेरी गुड वनडे टीम at that time in the 80s. A team regularly winning tournaments and doing well. A lot of great experience. Mike Gatting was the captain. Ian Botham was at his best. उनका बड़ा अच्छा squad था. And an Ashes final where most people were thinking of a India-Pakistan final. इंग्लैंड का यही स्क्वाड भी रेटेड 92 तक परफॉर्म करता रहा है, एंड वी आल्सो सॉ कि दे वर वेरी डोमिनेंट फोर्स इन 92 वर्ल्ड कप एज वेल, अनलेस ऑब्वियसली दे केम अप अगेंस्ट वसीम अकरम. बट सेकंड सेमीफाइनल से जिक्र किया उन्होंने, इंग्लैंड ने 254 किया, इंडिया 219 ऑल आउट, और फाइनल में ऑस्ट्रेलिया में 253 फॉर 5 एंड इंग्लैंड वर 246 फॉर 8, एंड दे लॉस्ट बाय 7 रन्स. एंड फर्स्ट टाइम जो है वो ट्रॉफी ऑस्ट्रेलिया का जो है वो हकदार बन गए. एंड जस्ट लाइक इन द लास्ट वर्ल्ड कप when a South Asian team went abroad and won the World Cup, this time Australia, यानी another foreign team, came into subcontinent. बट इसमें अगेन टॉकिंग अबाउट व्हाट इफ्स की जो बात करते हैं, एक व्हाट इफ बहुत बड़ा ये है कि शायद पाकिस्तान इंडिया का फाइनल
was something that people were craving for and hoping for. Secondly, जिस तरह आपने बताया कि 80s में जो है हमारा जो स्क्वाड था वो बहुत स्ट्रांग था, टेस्ट में थ्रू आउट परफॉर्म करता रहा. सो 87 सीम्स लाइक अ बिग अपॉर्चुनिटी जो हमें नहीं मिल सकी, बट ऑब्वियसली वी विल मेक अमेंड्स फॉर दैट इन नेक्स्ट 5 years. एनीथिंग यू एल्स वांट टू ऐड अप इन 1987 के वर्ल्ड कप के हवाले? I think 1987 की हार्ट ब्रेक ने आपको थोड़ा सा ड्राइव ऑन भी किया. I am convinced that had you won in 87, Khan Saab would have retired. He wanted to always retire on the top. उसके बीच में फिर आपको perhaps that loss allowed you to experiment more and go for young unproven talents like Waqar Yunus and Inzamam ul Haq and Moin Khan and give them a chance. Maybe अगर आप जीत जाते तो आपको लगता कि जी अभी इन यंग्स, आपको भी पता है पाकिस्तान में यूथ को प्रमोट तो किया जाता है, बट कभी कभी फीलिंग होती है कि नहीं अभी वो दूसरे चल रहे हैं तो ठीक है. So I think 87 carried a lot of scars over into 92, which we were able to address. And I think कि उसमें पाकिस्तान की क्रिकेट कल्चर में एक बहुत बड़ा चेंज आया. जैसे खान साहब की फास्ट बॉलिंग ने कल्चर में चेंज लाया and we became a nation that started loving bowling fast. I think इससे भी एक realization आई कि हम अपना जो attritional way of playing cricket in the subcontinent था, उसको अब हम नहीं यूज कर सकते थे, and we had to become slightly more modern in our way of playing. And I think definitely through the early 90s, जब हम इंशाल्लाह अगले एपिसोड में बात करेंगे, तो you started seeing that. You started seeing the emergence of players that came through in the output जो था. Your Saeed Anwars, Amir Sohails, Inzamam ul Haqs, Moin Khans, Shahid Afridi's, Glenn Mushtaq and all came later. But I think 87 की एक legacy थी. So in a way, it caused pain, but I think in a way it was something that also worked out to Pakistan's advantage. ठीक है, सो आई थिंक यहाँ पे रैप अप करते हैं आज के लिए. वी हैव डिस्कस्ड इन डिटेल 83 और 87 का वर्ल्ड कप. द नेक्स्ट एपिसोड इज रियली एक्साइटिंग. सो नेक्स्ट एपिसोड में हम एक वर्ल्ड कप पे ही बात करेंगे 1992 के ऊपर. सो इट वुड बी अ वर्ल्ड कप स्पेशल, ऑब्वियसली पाकिस्तान ग्रेटेस्ट ट्रेंड सो फार, एंड वी आर होपिंग कि 2023 में हम इसको रिपीट कर सकें इंशाल्लाह. बट नेक्स्ट एपिसोड के लिए ड्यू ट्यून इन, सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि आपको पता चलता रहे हमारी नेक्स्ट एपिसोड कब आ रही है. And once again, I would like to thank Hassan Bhai for his insights and joining us. Lala, always a pleasure. Until next time, Khuda Hafiz.